का सहारा बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम। तो हाय गाइस, मेरा नाम है शिवम और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आ चुके हैं बिल्कुल ही एक नए वीडियो के साथ में, और फिलहाल मैं आज मैं हूँ राजस्थान के अंदर, ठीक है। और राजस्थान में श्री खाटू श्याम जी बाबा के मैं इनके दर्शन करने के लिए आया हूँ। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सामने ये रहा द्वार, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। द्वार से सबसे पहले आपको सीधे सीधे अंदर ही चलते जाना है, ठीक है। सामने था द्वार, ठीक है गाइस। तो आपको एकदम स्ट्रेट में चलना है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो गाइस मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ खाटू श्याम जी के बारे में, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा कहानी है। तो इनका क्या रहस्य है, सबसे पहले मैं आपको कुछ समय में पीछे ले चलता हूँ, जब महाभारत युद्ध हुआ था। तो ये जो खाटू श्याम जी बाबा हैं, इनका महाभारत काल से संबंध था, ठीक है। जब कौरव और पांडव के बीच में युद्ध चल रहा था, तो जो भीम थे, ठीक है, तो भीम के ये नाती हैं, यानी भीम के जो पुत्र थे वो थे घटोत्कच, और घटोत्कच के जो पुत्र थे वो थे बर्बरी, जिनको हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिनके आज हम दर्शन करने के लिए आए हैं। जब युद्ध हो रहा था तो जो खाटू श्याम जी बाबा हैं, ये अपनी माता से कहते हैं कि माता, मैं भी युद्ध में हिस्सा लूँगा और मैं भी किसी ना किसी की तरफ से मैं युद्ध लड़ूंगा, ठीक है। तो माता इनको कहती हैं कि ठीक है, तुम युद्ध में जा तो रहे हो, तुम युद्ध में भले ही तुम हिस्सा लो, ठीक है, लेकिन जो हार रहा हो तुम उसकी तरफ से युद्ध करना, ये मेरा आदेश है। तो ये अपनी माता को वचन देते हैं कि ठीक है माता, मैं आपको वचन देता हूँ कि जो हार रहा होगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ कह के वो युद्ध भूमि की तरफ वो आगे बढ़ने लगे। और तभी भगवान श्री कृष्ण ने इस चीज़ को समझा, तो उनको बहुत ज़्यादा चिंता हो गई कि अगर बर्बरी अगर युद्ध में शामिल हो जाएंगे तो कोई भी नहीं जीतेगा, ना पांडव की जीत होगी ना कौरव की जीत होगी। तभी भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण रूप धारण करके बर्बरी के सामने पहुँचे। तभी बर्बरी अपने घोड़े से नीचे उतर के उनको प्रणाम किया। तो भगवान श्री कृष्ण जो ब्राह्मण रूप में थे उनसे पूछते हैं बर्बरी से कि तुम यहाँ पे कहाँ जा रहे हो, ये तो युद्ध भूमि है। तभी बर्बरी उनको बताते हैं कि मैं महाभारत युद्ध में हिस्सा लेने के लिए जा रहा हूँ, मुझको आप आशीर्वाद दीजिए। तो वो ब्राह्मण देव पूछते हैं कि तुम्हारे पास तो सिर्फ ये 3 बाण हैं, तुम इससे कैसे युद्ध लड़ोगे। तो बर्बरी कहते हैं कि ब्राह्मण देव, ये कोई साधारण बाण नहीं है, ये बहुत ही चमत्कारी बाण है, ये अपना लक्ष्य को भेद के ये वापसी अपने स्थान पर आ जाते हैं। तो ब्राह्मण देव यानी जो कृष्ण भगवान जो ब्राह्मण रूप में होते हैं, वो कहते हैं इनसे कि तुम क्या ये जो पेड़ है इसके सारे पत्तों को भेद के तुम एक बाण से दिखा सकते हो। तो बर्बरी कहते हैं बिल्कुल ब्राह्मण देव। तभी वो अपने बाण को धनुष में धारण करते हैं और एक ही बार में बाण पूरे पत्तों को जाके भेद देता है। लेकिन क्या होता है, कृष्ण भगवान एक लीला यहाँ पे करते हैं, एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लेते हैं, तो जब बाण पूरे पेड़ों को पत्तों को भेद लेता है तो वह बाण जो होता है वो अपने लक्ष्य को भेद के और भगवान श्री कृष्ण के पैरों की तरफ वह चक्कर लगाने लगता है। तो बर्बरी समझ जाते हैं कि एक पत्ता जो है ब्राह्मण देव के पैर के नीचे दबा हुआ है। तो अभी बर्बरी ब्राह्मण देव से कहते हैं कि आप अपने पैर को पीछे कर लीजिए, एक पत्ता जो है वो आपके पैर के नीचे दबा हुआ है, जिसको बाण मेरा जो है भेदना चाहता है, ये तभी उस पत्ते को भेद के तभी ये अपने स्थान पर वापसी लौटेगा। तभी भगवान श्री कृष्ण सोच में पड़ जाते हैं कि जब ये एक पत्ते को ये बाण नहीं छोड़ रहा है, तो अगर ये युद्ध में इस बाण का इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी बच नहीं पाएगा। अगर ये पांडव के खिलाफ अगर ये बाण चलाएंगे तो मैं अगर 5 पांडव को कहीं ना कहीं मैं छुपा भी दूँ तो 5 पांडव इस बाण से बच नहीं पाएंगे। तभी जो भगवान श्री कृष्ण जो ब्राह्मण रूप में होते हैं तो वह उनसे दान में कहते हैं कि तुम अपना शीश दान में दे दो। बर्बरी से कहते हैं कि मुझे तुम्हारा शीश जो है वो दान में चाहिए।
तो बर्बरी कहते हैं कि आप अगर मेरा शीश दान में मांग रहे हो तो आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो, आप कृपया करके अपने असली रूप में आइए, ये मेरा अनुरोध है आपसे। तो भगवान श्री कृष्ण जो होते हैं वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। तो बर्बरी कहते हैं वासुदेव श्री कृष्ण, आप काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए, जिससे कि युद्ध भूमि की पूजा हो सके, क्योंकि युद्ध भूमि पूजा के लिए एक वीर क्षत्रिय के शीश की जरूरत होती है। तो बर्बरी कहते हैं कि अवश्य, क्योंकि बर्बरी ने वचन दे दिया था जब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण रूप में थे कि मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपको शीश दान में दूंगा, लेकिन आप अपने असली रूप में आइए, ठीक है। तो वो वचनबद्ध होने के कारण उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान में दे दिया। और शीश दान देने से पहले उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से एक अनुरोध किया था कि मैं पूरा महाभारत का युद्ध मैं देखना चाहता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऐसे जगह पेड़ पे रख दिया जिससे कि उन्होंने पूरे महाभारत का युद्ध देखा। जब आखिरी में जब पांडव युद्ध जीत गए तो पांडव के बीच में हुआ कि हम भाइयों में से किसने युद्ध जीता। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसका निर्णय भी मैं ही करता हूँ, और वो सीधा बर्बरी के शीश के पास वो लेके चले जाते हैं पांचों पांडव। तो बर्बरी से वह पूछते हैं कि इनसे पूछो, जो पांडव होते हैं वो बर्बरी के शीश से पूछते हैं कि आप बताइए कि हम पांचों भाइयों में से किसने युद्ध जीता, आप बताइए। तो बर्बरी कहते हैं कि मैंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था वो सबका वध कर रहा था। तो यह सुनते ही पांचों पांडव समझ जाते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण की लीला है। तभी वो भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगते हैं कि प्रभु मैं सब समझ गया हूँ, ये सब आपकी कृपा है जो कि हम युद्ध में विजय प्राप्त कर पाए हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा स्टोरी था जो कि मैंने आपको बताया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस हम लोग स्टोरी बताते बताते मैंने आपको पूरी कहानी बता दी और हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। फटाफट से मैं आपको बाबा के दर्शन करवा के लाता हूँ। तो चलिए चलते हैं। आराम से देख हाँ जी गाइस, आपने खाटू श्याम बाबा के तो दर्शन कर लिए होंगे। तो चलिए फटाफट से मैं आपको वो जगह बता देता हूँ जहाँ पे मैंने स्टे किया है। वो था श्री श्याम सेवा ट्रस्ट हैदराबाद धर्मशाला, और ये काफ़ी अच्छी जगह आपके स्टे करने के लिए। यहाँ पे हर एक चीज़
खाने से लेके रहने से लेके हर एक फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो फटाफट से मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ और आपको इसका एक व्यू दिखाता हूँ कि ये कैसा है देखने में। तो जैसे ही आप अंदर एंट्री करते हो तो एक आपको बहुत ही सुंदर कृष्ण भगवान की मूर्ति देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। जैसे लगता है कि अभी बस लगता है कृष्ण भगवान बोलने वाले हैं। और जस्ट आपको इसके बगल में हनुमान जी की मूर्ति देखने के लिए मिल जाती है। इनका जो रिसेप्शन है वो काफ़ी अच्छा कस्टमर के साथ बिहेवियर करता है और काफ़ी पोलाइट है। तो मेरे हिसाब से मेरे को तो बहुत अच्छा लगा। ये आपको रिसेप्शन मिल जाता है और यहाँ से AC नॉन AC नॉर्मल रूम आप बुक कर सकते हो, आके ऑनलाइन भी आप बुक कर सकते हो, ठीक है। और जो इनकी डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। एक चीज़ जो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी यहाँ पे वो था इनका हॉल, जहाँ पे पूजा होती है, ठीक है। और वहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपके सामने है, यहाँ पे खाटू श्याम बाबा जी स्थापित हैं हॉल के अंदर, और भी बहुत सारे भगवान की जो स्थापना है इसके अंदर है। तो आप अगर यहाँ पे स्टे करने के लिए आ रहे हो तो एक बार आप हॉल में दर्शन करने ज़रूर आइएगा बाबा। तो चलिए फटाफट से मैं आपको अपना रूम विजिट करवा देता हूँ। तो गाइस चलिए फटाफट से आपको मैं अपना रूम दिखा देता हूँ जहाँ पे मैंने स्टे किया था, ठीक है। तो फटाफट से चलते हैं। कुछ इस तरीके का आप देख सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर है, ठीक है। तो गाइज आ चुके हैं रूम में, ठीक है। तो मैंने नॉन AC रूम बुक किया था, ठीक है। तो मेरे को 400 रुपीज़ का पड़ा था ये रूम, ठीक है। तो नॉर्मल सा रूम है, आपको विद टॉयलेट अटैच, ठीक है, रूम के साथ ही मिल जाएगा। और रूम मिल जाएगा आपको ठीक ठाक। अगर आप 3 से 4 लोग भी हो तो आराम से आप स्टे कर सकते हो। मैं एक बार थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, बस नोटिस मत करना है, थोड़ा सा सामान फैला हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का रूम है, काफ़ी सारा सामान यहाँ पे फैला हुआ है मेरा, आप देख सकते हो। जहाँ से मैंने एंट्री करी थी ये वो जगह डोर है, और प्लस आपका ये जो है टॉयलेट है, ठीक है। तो आप देख सकते हो छोटा सा रूम है, काफ़ी अच्छा है। तो फटाफट से नीचे चलते हैं और भी सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस चलिए फटाफट से नीचे चलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और भी दिखाना चाहूँगा कि अगर आपको खाने पीने की कोई भी चीज़ चाहिए होगी, आपको यहीं पे रेस्टोरेंट अटैच मिल जाएगा। तो चलिए आपको मैं नीचे चल के मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर करते हैं, तो चलिए चलते हैं। ये आप देख सकते हो जैसे जहाँ से मैंने एंट्री लिया था, ठीक है। और ये रहा स्टेयर ऊपर जाने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे, फर्स्ट सेकंड फ्लोर। और यहाँ से आप जब स्ट्रेट जाओगे तो आपको सामने ही एकदम राइट हैंड साइड में आपको रेस्टोरेंट दिख जाएगा, जहाँ पे आपको नाश्ता, सुबह का नाश्ता प्लस आपको खाना वगैरह जो भी आपको चाहिए, पानी वगैरह, वो सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। चलिए फटाफट से चलते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको पीने के लिए पानी, वो भी ठंडा मिल जाएगा, ठीक है। फटाफट से सामने चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारे सामने भाई जी हैं, ठीक है। आपका शुभ नाम? ठीक। तो ये आपको बताएंगे कि सुबह के नाश्ते में और जो लंच है वो किस टाइप से दिया जाता है। तो भाई जी आप हमारे जो सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के, उनको आप बताइए जो यहाँ का सिस्टम मतलब क्या है, सुबह के नाश्ते में क्या मिलता है। और सुबह के नाश्ते में दही, पराठे, अचार और सब्जी। मतलब कुछ कॉस्टिंग कितना क्वांटिटी मिलता है? 80 रुपीज़ का। और कितने पराठे होते हैं? 2 पराठे, 1 दही और आलू छोले की सब्जी होती है। मतलब 80 रुपीज़ देंगे, उसके बाद नहीं ले सकते ना, फिर से पे करेंगे फिर से। और लंच का क्या है? लंच का 2 सब्जी होती है, 1 दाल, सलाद, रोटी, पापड़ और चावल। सब्जी कौन कौन सा होता है? सब्जी कोई सी भी हो जाती है, जो डेली रूटीन चेंज होती रहती है। जो मॉर्निंग का ऑर्डर होता है, जैसे एक एग्जांपल, एक सब्जी का नाम बता दीजिए। एक मिक्स वेज होती है, एक आलू मटर होता है। अच्छा, डेली चेंज। और क्या प्राइस क्या होगा? अनलिमिटेड है, जितना भी खाए, सुबह शाम दोनों का। देख सकते हो आपको पानी और बिस्किट या फिर जो भी चाहिए आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू भाई। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको बैठने के लिए पूरा सिस्टम है, काफ़ी अच्छा है बैठने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे बैठ के नाश्ता खाना सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मैं टेस्ट करके भी बताऊँगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये है राजस्थानी लौकी, ठीक है। और ये हमारे कानपुर में तो नहीं मिलेगी, ये सिर्फ स्पेशली यहीं पे मिलती है, ठीक है। काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। ये है मसूर की दाल, ठीक है। प्लस इसके साथ में है यहाँ पे एक और सब्ज़ी आपको यहाँ पे मिल जाता है, अचार, पापड़
और ये गेहूं की रोटी। हमें सलाद भी मिल जाता है, ठीक है। सलाद में आपका खीरा, मिर्ची और नींबू, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं और ये अनलिमिटेड है खाना, आप जितना चाहे उतना आप खा सकते हो, जितना भी आपके जो सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो फटाफट से टेस्ट करते हैं, आपको टेस्ट करके बताते हैं स्वाद कैसा है। यहाँ पे इसके जो एक राजस्थानी लौकी, इसके साथ एक बाइट लेते हैं। टेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। तो आप ट्राई कर सकते हो अगर यहाँ पे आप स्टे करते हो, ठीक है। तो मैं खाने को पूरा फिनिश कर लेता हूँ, उसके बाद आपसे वीडियो में मिलता हूँ, ठीक है। मैंने जहाँ पे स्टे किया था तो मैं यहाँ पर एक पब्लिक रिव्यू मैं आपको देना चाहूँगा, ठीक है। तो एक भैया हैं, वो रिव्यू देंगे कि उनको यहाँ पे स्टे करके कैसा लगा। तो नमस्कार भैया। जय श्री श्याम भैया। जय श्री श्याम। सबसे पहले आपका शुभ नाम? भैया मेरा नाम हन्नी सोनी श्याम लाडला, मैं भजन प्रवाहक शाम जगत में मैं भजन गाता हूँ। और मेरा एक भजन आया अभी, हरे को मिलती चीज़ जहाँ। तो मैं कई साल से, काफ़ी टाइम से, शायद लगभग जब से मैंने खाटू आना शुरू किया है तब से मैं इस धर्मशाला में रुक रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, धर्मशाला के पीछे बिल्कुल जस्ट ठीक पास में पार्किंग है, फ्रंट साइड मंदिर की ओर खुलता है और हर एकादशी यहाँ पे कीर्तन होता है, दशमी को कीर्तन होता है। और एसी रूम बहुत रिजनेबल प्राइस में, 900 रुपये में, और कूलर वाला रूम 600 रुपये में, और बिगर कूलर का पंखे वाला रूम 400 रुपये में हमको मिलता है। लेकिन अपन लोग एसी रूम लेते हैं गर्मी। बाकी आगे चल के हमारे को एसी रूम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगले महीने से, सितंबर के बाद। तो नॉर्मल रूम में हमारे को मिलेगा। खाना औसम, 100 रुपये की थाली है, भरपेट खाना, चाहे 4 रोटी खाओ चाहे 400 रोटी खाओ, भरपेट खाना 100 रुपये की थाली। और 80 रुपये में 2 पराठे आलू के, दही, अचार और सब्जी, सुबह नाश्ते के लिए अल्टीमेट सुपर ऑसम। आकर के मन तृप्त हो जाता है। यहाँ तक कि कई बार तो हम आकर के यहाँ के संस्था के लोगों से कहते हैं जी हम इतने साल से रुक रहे हैं, हमारे को यहीं कमरा चाहिए, हमारा मन ही नहीं लगता खाटू में आने के बाद में किसी और धर्मशाला में। तो हमारा इतना प्यार, इतना प्रेम जुड़ गया है इस धर्मशाला से। बोलो हारे के सहारे की जय। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, भैया एज अ पब्लिक है, मतलब उनके खुद का भी यूट्यूब चैनल है? हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, श्याम लाडला एंटरटेनमेंट के नाम से। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एज अ ये कस्टमर ही रुकने के लिए आते हैं, लेकिन आपने, भैया ने इतनी सारी चीज़ आपको ऐसे बता दी जैसे खुद हो ये ओनर, ठीक है। रहते रहते एक्सपीरियंस हो जाता है। वो इसलिए बता दी डियर के हम लोग यहाँ आ रहे हैं इतने टाइम से, यहाँ पे रुकते हैं, यहाँ का भोजन खा के देखते हैं, एक जो सेटिस्फेक्शन होता हाँ है। सेटिस्फेक्शन, ये मेरे मन के भाव हैं। कितने स्टार देना चाहेंगे? अरे जितने होते हैं, जितने हैं, 5 स्टार, 5, 10, 20, 50, 100, 1000। एक बार नाम बता दीजिए भैया यहाँ का। श्री श्याम सेवा ट्रस्ट, हैदराबाद वाली धर्मशाला, थाने के सामने। श्री श्याम सेवा ट्रस्ट, हैदराबाद वाली धर्मशाला। बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप सभी लोग आपने भैया ने देखा कि कितना अच्छा सा रिव्यू दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ सकते हो, स्टे कर सकते हो। तो एक पब्लिक रिव्यू था, ठीक है। एसी, नॉन एसी, कूलर, तीनों कैटेगरी के रूम हैं। लग्जरी भी हैं, वीआईपी भी हैं, वेरी वीआईपी भी हैं। ऑल काइंड्स ऑफ योर डिमांड, हर चीज़ की, हर समस्या का समाधान है आपके रुकने के लिए। बहुत वेल एंड गुड जगह है। श्री श्याम सेवा ट्रस्ट, हैदराबाद वाली धर्मशाला, खाटू श्याम जी पुलिस स्टेशन के ठीक सामने। ठीक है भैया, जय श्री श्याम। तो गाइस, मैंने सारी चीज़ आपको बता दी थी और अब ट्राई कर सकते हो। और इस जगह को एक बार आप जब भी आओ आप दर्शन करने के लिए, तो आप इस जगह पे आके स्टे कर सकते हो। काफ़ी बढ़िया जगह है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू एंड वेरी मच।